नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का वन लाइनर प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10 12th लेवल सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं 2025 में, तो भी आप इस वीडियो से क्वेश्चन मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्लास 10th विज्ञान के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं कि विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है किसमें? तो आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, आमीटर से। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है, यह अदिश राशि निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा अदिश राशि जो होता है, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। यानी कि अदिश राशि उसे कहेंगे जिसका कि कोई दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहेंगे। याद रखिएगा कि जिस शब्द से पता चले कि इस शब्द का कोई दिशा निश्चित नहीं हो रहा है, तो आप समझिएगा कि अदिश राशि है। और सदिश राशि को भी याद रखिए। सदिश राशि है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सदिश राशि है। तो आपको वहां ऑप्शन में 3 घुसा देगा अदिश राशि, 1 घुसा देगा सदिश राशि, और पूछेगा कि इनमें से कौन सदिश राशि है। तो आप भी इसे अच्छे से रखें याद। अगला प्रश्न है, यह तो जानते ही होंगे, सूक्ष्म बर्फ है। सूक्ष्म बर्फ है, तो सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? यह भी आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विज्ञान में कि सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है तत्व का सबसे छोटा कण भाग है। यानी कि तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। याद रखिएगा, तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। अगर तत्व का सबसे छोटा कण पूछे जाए तो तत्व में परमाणु होगा, रासायनिक में अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपको कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन होता है धनात्मक। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हाँ, ऋणात्मक। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक। अगला आप देखिए, तो आप अभी सीख लिए हैं कि प्रोटॉन होता है धनात्मक और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, यानी माइनस। इलेक्ट्रॉन माइनस और प्रोटॉन प्लस होता है। अब अगला देखिए, याद रखिए, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहा जाता है ऑक्सीकरण।
और ग्रहण करने को कहा जाता है अपकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को कहा जाता है अपकरण और त्यागने कहा जाता है ऑक्सीकरण। एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है तो ऑक्सीकरण एवं अपकरण। ये प्रश्न भी, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है या अनुपात होता है, तो 1840। अब अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार प्रश्न है। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। यह क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो 1 नंबर से 5 नंबर तक फिक्स है इस जगह से। तो देखिए, मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है, मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है, नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व, सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु है ओसेमियम, सबसे भारी धातु ओसेमियम, सबसे भारी धातु ओसेमियम। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु, धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ पूछे तो हीरा, धातु पूछे तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है, गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस, हीलियम गैस। अश्रु गैस है, अश्रु गैस है, यानी कि आंसू वाला गैस जो बोलते हैं, भीड़ भड़क्का में पुलिस वाला जो छोड़ देता है, अश्रु गैस। तो अश्रु गैस है क्लोरोएसिटोफिनोल, क्लोरोएसिटोफिनोल अश्रु गैस को कहा जाता है। हंसने वाली गैस, अगर यह गैस छोड़ देंगे आपके सामने तो आप खूब हंसिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसने वाली गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने से। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहने से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, यानी कि जल में अगर अस्थायी कठोरता है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाइएगा तो दूर हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा मज़ेदार प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप है, तो जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल D2O, भारी जल का सूत्र होता है D2O, का अनुभार होता है 20, अनुभार होता है 20। भारी जल खोज 1932 यूरे तथा वॉर्सिनल ने किया था। रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, D2O, D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह भी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा किया जाता है, यानी कि जबरदस्ती वर्षा किया जाता है। प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है, गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक है सीवी देसाई, सीवी देसाई। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन, गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन।
बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है, बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस, CO2 गैस, CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी, सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी माइनस 273 सेल्सियस डिग्री पर। और परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 सेल्सियस डिग्री। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 सेल्सियस डिग्री पर। और परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप है, लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा में, और यह शुद्ध लोहा होता है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में, पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत, यानी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत एवं ऊष्मा, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा यानी विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसको कहता है, चांदी को, और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक किसको कहता है, चांदी को। शुद्ध सोना होती है, शुद्ध सोना होती है 24 कैरेट की, शुद्ध सोना होती है 24 कैरेट की। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेकूफों का सोना कहलाता है पैराइटिक्स। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर टाका मिश्रण है, सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का, सोल्डर टाका मिश्रण है सीसा एवं टीन का। क्यूवेटिक्स में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का, आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड, सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का, तांबा व टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन गैस एवं एसिटिलीन गैस। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, निकेल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फिंटल कांच का, फिंटल कांच का। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है फिल्टन कांच का। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब किए। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको, जो कि मैट्रिक, इंटर लेवल सभी परीक्षा में काम आएंगे और बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव विज्ञान से पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।